अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं अब्दुल अजीम। 7H न्यूज़ में आपका इस्तकबाल है। कथुआ और उन्नाव रेप केस पर सारे मुल्क में एहतजाज किया जा रहा है। हैदराबाद के भी कई इलाकों में कथुआ में हुए रेप एंड मर्डर केस पर लोगों ने सड़कों पर आकर एहतजाज करते हुए उन दरिंदों को मौत की सज़ा देने का मुतालिबा किया। इस एहतजाज में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी ने हिस्सा लिया। आज भी बाद नमाज जुम्मा नारायण नगर से एक रैली निकालते हुए लोगों ने एहतजाज किया और कल रात डबीरपुरा के नौजवानों ने एक कैंडल मार्च निकाला था। अब हुकूमत को चाहिए कि ऐसे केसेस पर सख्त कानून बनाए ताकि फिर कभी ऐसा वाक़या ना हो। आइए देखते हैं इस मामले पर 7H की ये रिपोर्ट। ऑटो ड्राइवर्स यूनियन का मैं कन्वीनर हूँ और यहाँ बेरजोन आरटीए ऑफिस के पास से यहाँ के जितने भी आरटीए के जो नुमाइंदे हैं वो अपनी दुकानों को बंद करके पूरे अपने काम को रोक के इस कड़ी 12 बजे की धूप में यहाँ वेस्ट जोन ऑफिस से आपके टोली चक्की चौरस्ता तक और वहाँ से फिर नाना नगर चौरस्ते से फिर से वापस जो है यहाँ वेस्ट जोन ऑफिस तक अपने अपने ऑफिसों तक उन्होंने जुलूस इस बात को लेकर निकाला। आप जानते हैं कि आसिफा के साथ जो कुछ हुआ उस गमो गुस्से का इजहार करते हुए ये नारे दे रहे थे कि वी वांट जस्टिस, आसिफा के साथ इंसाफ होना चाहिए, वी वांट जस्टिस का नारा दे रहे थे। और एक नारा ये भी कह रहे थे कि आसिफा हम शर्मिंदा है, तेरे लिए जिंदा है। और ये मुतालिबा कर रहे थे जानी और जालिमों को उनको फांसी की सज़ा दो। इस तरह का ये स्लोगन लगा रहे थे। आज जो कुछ हुआ है सारा हिंदुस्तान पूरे दुनिया में हिंदुस्तान की नाक नीचे हुई है। और अगर इस तरह के वाक़यात बेटी मेरी हो सकती है, किसी मुसलमान की हो सकती है, हिंदू की हो सकती है। और आज हर बिला लिहाज मजहब व मिल्लत हर आदमी इस दर्द को महसूस कर रहा है। इसमें हर आदमी शामिल है। और अगर इस तरह का पाप बढ़ जाता है, गुनाह बढ़ जाते हैं, अगर खुदा का कहर टूट पड़ता है तो जलजले आ जाते हैं। अगर जलजले भी आ जाते हैं तो कम है, आंधी आ जाती है तो कम है, तूफान आ जाता है तो कम है, दुनिया भी अगर बर्बाद हो जाती है और तो भी कम है। इस तरह के वाक़यात का जो अलामत है कि ये होने वाला है, ज़लज़ले आने वाले हैं। पाप ज़रूरत से ज़्यादा हो गया, बुराई ज़रूरत से ज़्यादा फैल गई। और आज हर कोई ये कह रहा है कि इस तरह एक आसिफा के साथ जो हशर हुआ इस तरह किसी और बेटी का हशर ना हो। 8 साल की मासूम बच्ची कोई सोच भी नहीं सकता। और वो वहाँ जहाँ मंदिर जहाँ पूजा पाठ किया जाता है, जहाँ पर इबादत की जाती है, वहाँ पर इस तरह का वाक़या होना, मंदिर के तख़द्दुस का वो भी कमाल हुआ है। जिस तरह हमारे मक्का मस्जिद में बम धमाका हुआ तो हमारे मस्जिद का भी तक़द्दुस का पामाल हुआ था। इस तरह वो मंदिर का तक़द्दुस का भी पाबंद करें। क्या वो वहाँ पर जो इबादत का मुकाम है, पूजा पाठ का मुकाम है, जब पूजा पाठ का मुकाम है इस तरह के घिनौनी हरकत की जाती है। शर्म आना चाहिए ऐसे लोगों को। इस हिंदुस्तान में ऐसे लोग इस तरह आज पनप रहे हैं और इस तरह जो है इस किस्म के लोगों को यहाँ की हुकूमत हौसला अफजाई कर रही है। जब से बीजेपी सरकार हुकूमत में आई है वो लोग जो है इस तरह की हरकत करने पीछे नहीं हट रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जो एहतजाज जो हो रहा है याकूतपुरा चंद्रानगर से हो रहा है, हमारे मोदी साहब तो कुछ कर नहीं सक रहे हैं। मासूम बच्चे जो है आपके अतराफ में जितने भी ठहरे हुए, ये लोग को मालूम है क्या करना है क्या नहीं करना है। ये लोग की एक वो है क्या बोले तो मुहिम है कि फांसी दो फांसी दो। हमारे मोदी साहब तो देश छोड़ के चले गए हैं। और जो है जो रेप करे हैं, जो वो गंदे अल्फाज जो करे हैं, मैंने वो इशार करना चाह रहा हूँ वो लोग को जो है सख्त से सख्त सज़ा दे। और हमारा मुतालबा है कि फांसी दे। फांसी दो।